ठीक है, आपने अकाउंट बनाया, कस्टम फॉर्म बनाया अपेक्स कंट्रोलर के साथ। ओके, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर। ठीक है, अब सर स्टैंड इसमें डिलीट बटन नहीं आ रहा था, मैंने ये क्या सोच रहे, ये आपका कौन सा है? ये आपका ये स्टैंडर्ड। अकाउंट स्टैंडर्ड हाँ, कंट्रोलर। स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज बताओ, जब रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिलीट कैसे आएगा? रिकॉर्ड बनाई नहीं है तो अपन डिलीट कर पाएंगे क्या? नो सर। इसलिए अब एक काम करो, इसको कांटेक्ट है ना, अकाउंट है, एक अकाउंट की आईडी अकाउंट। पास यूआरएल में। ये हटा दो सारा, कोड से पूरा हटा दो। यहाँ पे लिखो आईडी इक्वल टू, आ गया डिलीट। यस सर। ठीक है, अब अपन आज देखेंगे स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर। तो जैसे आपने स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज किया, स्टैंडर्ड कंट्रोलर के अंदर अपन ने इनबिल्ट फीचर यूज किए थे सेल्सफोर्स के, जो देता है। और वो इनबिल्ट फीचर क्या है? अपन सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स देता है। उसके अलावा अपन को एक क्लोन और देता है, ये क्लोन करने का मेथड। तो अपन को इसके बारे में मालूम कैसे चलेगा कि भाई क्या क्या मेथड देता है? तो एक नए टैब ओपन करो और उस पर सर्च करो स्टैंडर्ड कंट्रोलर, अपेक्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर अपेक्स। पहला वाला खोल लो। रिलोड करो। ये अपना स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है कि अपन कैसे यूज करते हैं। नीचे आओ, ये देखो यहाँ पे ओपन करो, स्टैंडर्ड कंट्रोलर है ना। हाँ, इसको ओपन करो। इसके अंदर अपने मेथड्स हैं। ठीक है, इस मेथड्स के अंदर अभी अपन ने कौन कौन से मेथड यूज किए हैं? सेव मेथड यूज किया है, एडिट मेथड यूज किया है, डिलीट मेथड यूज किया है, एक कैंसल होता है, एक रीसेट होता है, एक व्यू होता है। व्यू में अपन क्या करते हैं? पेज रेफरेंस देखते हैं। ठीक है, व्यू में अपना व्यू रिटर्न होता है। ठीक है, ये बताता हूँ कैसे होगा। गेट रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? जो भी आपका पेज यूआरएल के अंदर आईडी होगी, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? उस आईडी के बिहाफ पे गेट रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, गेट आईडी, अगर अपन को आईडी रिटर्न क्वेरी पैरामीटर से लेनी है तो अपन गेट आईडी मेथड यूज करेंगे। एडिट, एडिट के आप यूज कर ही चुके हो। डिलीट आप यूज कर चुके हो, कैंसिल आप यूज कर चुके हो। ऐड फील्ड, ऐड फील्ड के अंदर अपन को अगर फील्ड को, कस्टम फील्ड्स को और ऐड करना है तो अपन ऐड फील्ड्स करेंगे, जिसके अंदर अपन को क्या पास करना पड़ता है? फील्ड नेम। ऐड फील्ड पे क्लिक करो। इसमें इसका नीचे डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है कि ये जो ऐड फील्ड है, इस ऐड फील्ड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन अभी फॉर थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। ठीक है, अब अपन को स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर देखना है। तो अब स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर के लिए यहाँ पे कंट्रोल एफ करो। लिखो स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर।
ये रहा नीचे, ये स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर क्लास, ओपन करो। ये अपनी एक स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर क्लास होती है। अब ये क्यों यूज करते हैं मैं बताता हूँ। जो अपना लिस्ट व्यू होता है और लिस्ट व्यू के अंदर जो अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को अगर अपन को कस्टमाइज करके दिखाना है तो अपन स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, एक कस्टम वी पेज बनाएंगे और उस वी पेज में अपन जो लिस्ट व्यू है उस लिस्ट व्यू की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसका शेयर करने का मोटो ये है कि अपन क्या करते हैं कि इनको अपन अपने कस्टम कोड के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब अपन एक्सटेंशन यूज करते हैं ना, उस एक्सटेंशन के साथ अपन इसकी जो इनबिल्ट मेथड्स है उनको भी अपन यूज कर सकते हैं। वो अपन स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर के बाद देखेंगे। इसके अंदर आप पहले मेथड एक्सप्लोर करिए, कौन कौन से मेथड है, तो नीचे स्क्रॉल करिए, इस पे मेथड पे क्लिक करिए, ऊपर लिंक है स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर मेथड। ये अपने सारे मेथड है। ये बाय डिफॉल्ट वो मेथड है जो अपन लिस्ट व्यू के अंदर परफॉर्म करते हैं, जैसे कैंसल, फर्स्ट रिकॉर्ड गेट करना, पूरा का पूरा रिजल्ट गेट करना, फिल्टर आईडी गेट करना, क्या नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं है, क्या प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं है, ऊपर जो अपने लिस्ट व्यू ऑप्शंस हैं वो गेट करना, पेज नंबर गेट करना, पेज साइज गेट करना, सारे रिकॉर्ड्स गेट करना, लास्ट रिकॉर्ड गेट करना, सेव कर देना। क्योंकि अपना जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, एडिट करते हैं और सेव बटन अनेबल हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस में प्रीवियस पेज पे जाना, नेक्स्ट पेज पे जाना, मतलब पूरा पेजिनेशन भी देता है, रिकॉर्ड सेलेक्ट करने की भी फीचर देता है और सेव करने का भी फीचर देता है। तो ये सारी की सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो अपन को लिस्ट व्यू देता है। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, सिंपल एक लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं। तो एक डेवलपर कंसोल पे जाके एक नया वेब पेज बनाइए, उसका नाम दे दीजिए अकाउंट लिस्ट व्यू। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड कंट्रोलर डालिए, अकाउंट्स, अकाउंट। ठीक है, अब वो एक पेज और ओपन करिए, उसमें वी पेज विजुअल फोर्स गाइड देखा था ना अपन ने, उस पे जाइए। उसमें अपेक्स पेज के लिए सर्च करिए। इसमें अपेक्स पेज सर्च करिए। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड सेट वर यूज सर्च करिए, रिकॉर्ड सेट वर। ये रहा, अब ये रिकॉर्ड सेट वर देखो क्या बोल रहा है। दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट दैट द पेज यूजेस अ सेट ओरिएंटेड कंट्रोलर। ठीक है, सेट ओरिएंटेड का स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इंडिकेट द नेम ऑफ द सेट ऑफ अ रिकॉर्ड पास टू द पेज। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिकॉर्ड सेट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन टू रिटर्न अ वैल्यू और डिस्प्ले द पेज फॉर द परफॉर्म एक्शन ऑन द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एक रिकॉर्ड सेट पर बनाया अपन अकाउंट्स, अब अपन इस अकाउंट्स को सिंपल पेज ब्लॉक टेबल में यूज कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अपने वी पेज कोड पे लगा दीजिए और इधर अकाउंट्स के, ये अकाउंट है ना, अकाउंट के बाद लिखिए ऊपर रिकॉर्ड सेट वर अकाउंट्स। ठीक है,
ये जो अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स अपन ने पेज ब्लॉक टेबल में पास कर दिया, उस पेज ब्लॉक टेबल के यहाँ पे अपन ने उसका नेम पॉपुलेट करवा दिया। ठीक है, एंटर मार के इसको दोबारा कॉपी कर लीजिए अपेक्स कॉलम को। एंटर। नेम के अलावा और कौन सा फील्ड है अकाउंट पे, वो डाल दीजिए। ठीक है, सेव करिए और इसका व्यू करिए। एरर आ रही है, देखना एक बार क्या एरर आ रही है। मस्ट बी कंटेंट इन, और अकाउंट लिस्ट व्यू मस्ट बी कंटेंट इन। अपेक्स फॉर्म और लगा दीजिए, वैसे जरूरत है नहीं अपेक्स फॉर्म की। नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुकिए। मस्ट बी कंटेंट इन, और पेज ब्लॉक टेबल के, हाँ पेज ब्लॉक में, इसको पेज ब्लॉक में डालिए, अपेक्स पेज ब्लॉक। अपेक्स फॉर्म की जगह डालिए अपेक्स पेज ब्लॉक। अपेक्स पेज ब्लॉक। कंट्रोल जेड करिए, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रीव्यू करिए। अकाउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा क्यों? अकाउंट्स के रिकॉर्ड है क्या, एक बार देखना स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर पे जाके। अकाउंट का लिस्ट भी खोल लो। ठीक है लेकिन आया क्यों नहीं? उस वेब पेज पे जाना। एक बार ए कैपिटल करना। ट्राई करना। Account- और अपेक्स फॉर्म हटा दीजिए। कोड पे जाना। क्या गड़बड़ हो रही है? एक मिनट, अपेक्स पेज ब्लॉक बनाया, अपेक्स पेज ब्लॉक टेबल बनाया, उसके अंदर पेज ब्लॉक टेबल वैल्यू डाल दिया। सर एपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन भी बनाना होगा फिर? नहीं नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। वेरिएबल बना दिया ए, अपेक्स कॉलम बना दिया, वैल्यू डाल दिया ए डॉट नेम, ए डॉट फोन। एक बार फोन हटाना। सेव करो। नहीं आ रहा कुछ भी। एक बार ये क्वेश्चन मार्क के आगे का हटाना। ये वो कंट्रोल देना।
स्टैंडर्ड कंट्रोलर रिकॉर्ड सेटर। क्या नाम था उसका? Apex स्टैंडर्ड कंट्रोलर अकाउंट रिकॉर्ड सेटर। कांटेक्ट कर रहा है, अकाउंट का नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, इसका एक बार देख के बताऊंगा। राकेश सर, हाँ सर, सर ये अकाउंट के लिए काम नहीं कर रहा, कांटेक्ट के लिए काम कर रहा है, ऐसा क्यों? वही मैं देख रहा हूँ, कोड तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपन स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर को यूज करके टेबल फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये समझ में आया?
हेलो, कंट्रोल छोड़ दिया मैंने, कोड पे जाना। ठीक है, तो ये अपन ने सिंपल क्या किया, स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज किया, उसमें एस ऑब्जेक्ट का नाम दिया, रिकॉर्ड सेट वर्क के अंदर जैसे ही अपन ये वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर सारी के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, लिस्ट व्यू आ गया उसका। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके यहाँ पे पेज ब्लॉक टेबल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि यहाँ पे मेरे पास 3 ही कॉन्टेक्ट है, राइट? और आपकी ऑग में कितने कॉन्टेक्ट हैं, एक बार जाना। ठीक है, चेंज करना व्यू, कुछ फिल्टर लगा रखा है क्या? ऑल कॉन्टेक्ट नहीं, एक बार व्यू में चेंज करके देखो कि किसके अंदर 3 कॉन्टेक्ट है। हाँ, माय कॉन्टेक्ट्स पे जाना। ये 3 कॉन्टेक्ट है, लेकिन इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, एक बार उस पर कंफर्म करना। इस पे टेस्ट 7 अप्रैल, टेस्ट 7 अप्रैल, 7 अप्रैल पे ये आ रहा है ना, उसमें देखना लास्ट नेम सबका ये है क्या? नहीं, अप्रैल है, अप्रैल भी अप्रैल सी है इसका। ये वाला आपका व्यू दिखाई दे रहा है, न्यू दिस वीक। ठीक है, अब ये व्यू क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों? ये फिल्टर ऑल कॉन्टेक्ट ट्री आइटम, तो मतलब अकाउंट पे भी जाना है, एक बार अकाउंट के व्यूज देखना। सब कांटेक्ट के रिकॉर्ड जो मैंने कल बनाए थे वही डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, और अकाउंट के रिकॉर्ड पे अकाउंट के तो है ही नहीं रिकॉर्ड। इसलिए वो डिस्प्ले हो नहीं रहे थे, है ना? एक सेकंड, तो अकाउंट के रिकॉर्ड आपकी इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि वो आपका जो लेटेस्ट वाला है जो आपने बनाया था उससे उठा रहा है, राइट? पर सर रिकॉर्ड तो सारे आएंगे ना अकाउंट के उसमें। नहीं 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 नहीं, ये स्टैंडर्ड फीचर है, स्टैंडर्ड फीचर के अंदर आपका एक पर्टिकुलर जो लिस्ट व्यू है ना उसको टारगेट कर रहा है। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताता हूँ क्या होगा, एक सेकंड देखिए। हम्म, एक अपना वो स्टैंडर्ड, अभी अपन ने मेथड्स देखे ना, उस मेथड्स पे जाओ एक बार। उस मेथड के अंदर लिस्ट व्यू का एक मेथड था ना, गेट लिस्ट व्यू गेट ऑप्शन, लिस्ट उसको ऑप्शन। करना है एक बार, कॉपी करो इसको। ठीक है, पेज पे आओ अपने, ऊपर अपेक्स फॉर्म लगा देना। अपेक्स फॉर्म आप पेज ब्लॉक टेबल के अंदर लगाओगे।
मैंने चैट पे एक कोड भेजा है आपको। इस पूरे कोड को कॉपी पेस्ट कर दो पूरा। फर्स्ट लाइन को कंट्रोल जेड करो। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन को छोड़ के बीच का पोर्शन पूरा हटा दो। ठीक है, ये अपना ऊपर अकाउंट कर दो कॉन्टेक्ट की जगह, और जहाँ अपन ने अकाउंट्स लिया उस अकाउंट्स को एसीसी लिस्ट कर दो। और नीचे लाइन नंबर 12 पे सेव करो, एसीसी लिस्ट सेव करो और रन करो इसको। ये पेज नहीं है आपका। ठीक है, अभी अपने बाय डिफॉल्ट न्यू दिस वीक पिक कर रहा है, अब चेंज करो इसको ऑल अकाउंट्स पे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पेजिनेशन भी अपन को चाहिए, क्योंकि अब काउंट करो एक बार इसका कितने रिकॉर्ड्स हैं। उसके लिए देखो बताता हूँ मैं, वापस वो स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर वाली क्लास है ना, उस पे जाओ। इससे पहले वाला, ठीक है, इसमें देखो काउंट। मेथड्स में देखना कोई ऐसा मेथड है जो रिकॉर्ड साइज दे रहा हो। गेट पेज साइज नहीं, रिकॉर्ड साइज। चलो अपन एक काम करते हैं, पेज साइज भी बना देते हैं। वापस कोड पे जाओ, ये अपना है ना पैनल ग्रिड वाला कोड कॉपी पेस्ट करो। एंटर मारो, पेस्ट कर दो। यहाँ पे व्यू की जगह पेज साइज कर दो। और ये सेलेक्ट लिस्ट है ना, इसके अंदर फिल्टर आईडी की जगह, एक मिनट, सबसे पहले नीचे सेलेक्ट ऑप्शन पे जाइए। सेलेक्ट ऑप्शन पे कर दीजिए पेज साइज, लाइन नंबर 15, पी छोटा। ठीक है, ऑन चेंज लिस्ट और वैल्यू अपन को सेट करनी है, तो एक बार दोबारा उस कोड पे जाइए, क्लासेस पे, पेज साइज, व्यू, गेट लिस्ट व्यू ऑप्शंस, गेट पेज साइज। एक अपने होगा नीचे सेट करके कुछ, सेट पे देखिए, सेट फिल्टर आईडी, सेट पेज नंबर, सेट पेज साइज। पेज साइज को सेट करना है, तो ऊपर पेज साइज ही कर दीजिए। फिल्टर आईडी की जगह पेज साइज कर दीजिए। से प्रीव्यू करना है अगर, एक मिनट वो हटा दो पेज साइज वाला, उसके अंदर अपने हार्ड कोडेड वैल्यूज पास करता है।
उसके लिए आप एक काम करो, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाओ। नहीं, इसको तो पेज साइज रहने दो, वैल्यू को कंट्रोल जेड करो। हाँ, वो वीएफ कोड वाला है ना, उस वीएफ कोड पे जाओ। वीएफ कोड मतलब वो विजुअल फोर्स बेसिक वाला अपन ने वो खोल रखा है ना क्रोम पे, उस पे जाइए। उस पे सर्च करिए क्या नाम से, वो कंट्रोल एफ, सेलेक्ट ऑप्शंस। एक साथ, हाँ, ये ऑप्शन ऑप्शन ऊपर वाला, एक एक ऑप्शन बनाएंगे अपन। कॉपी पेस्ट कर लीजिए सेलेक्ट ऑप्शन को, एक तीनों को, एक कोई कर लेते हैं, ठीक है। अब जाइए उस पे कोड पे। हाँ, ये अपेक्स सेलेक्ट लिस्ट, ये हटा दीजिए नीचे वाला सेलेक्ट ऑप्शन, इसकी जगह आपका वो पेस्ट कर दीजिए। नंबर डाल दीजिए 100, 10, 50, 100। 10 10 डालिए इसको। ऐसे 2 कॉपी और कर दीजिए, एक 50 के लिए कर दीजिए, एक 100 के लिए कर दीजिए। सेव कर दीजिए, अब रन करिए। ठीक है, चेंज करिए पहले व्यू। 10 रिकॉर्ड आ रहा है, चेंज करो 50 पे। 50 रिकॉर्ड आ गए, अब 100 कर दीजिए। ये आपके 100 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये लिस्ट व्यू में एक पेज साइज लगाया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वो एक हैज नेक्स्ट हैज प्रीवियस वाला है ना, वो और करते हैं। तो अपने कोड पे आ जाइए। नीचे है ना पेज ब्लॉक सेक्शन के बाद कमांड बटन्स बनाइए, अपेक्स कमांड बटन्स। इसको कर दीजिए नेक्स्ट, और इसमें एक्शन लिखी है नेक्स्ट। एक और कमांड बटन बना दीजिए। प्रीवियस, और इसमें प्रीवियस डाल देना एक्शन में। OUS सेव करिए, रन करिए। ऑल अकाउंट्स पे जाइए। ठीक है, ये 1 मिनट, अब नेक्स्ट करिए। ये देखो आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गए, लास्ट वाला रिकॉर्ड 118 है। नेक्स्ट करिए, ये 128 आ गया। प्रीवियस करिए, ये वापस पहले वाले पेज पे आ गए, और प्रीवियस करिए। ठीक है, तो ये अपन ने पेजिनेशन इंप्लीमेंट किया। ठीक है, वापस अब वो पेज खोलिए, स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर। हाँ, इससे पहले वाला।
टैप। हाँ, ये अपन ने सारे मेथड यूज किए। प्रीवियस के लिए प्रीवियस मेथड यूज किया, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट यूज किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने पेज साइज के लिए पेज साइज यूज किया, फिल्टर आईडी सेट करने के लिए फिल्टर आईडी यूज किया, ठीक है। लिस्ट व्यू ऑप्शन के लिए इसमें अपन ने गेट लिस्ट व्यू ऑप्शंस किया, ऊपर होगा ये वाला, ठीक है। तो इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए अपन ने अपना एक कस्टम वेब पेज बनाया, पेजिनेशन वाला। तो ये क्लियर है सबको? यस सर। तो ये सारे के सारे इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट फीचर को अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो गेटर सेटर है, तो गेट सेट अपन कभी नहीं लगाते, सिंपल उस मेथड का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे सेट पेज साइज, तो अपन सेट पेज साइज नहीं लिखा, अपन ने खाली पेज साइज लिखा, वो ऑटोमेटिक उसका सेटर कॉल करेगा। अब अपन ने ये बना लिया, तो अब आपको असाइनमेंट बनाना है कि आपको कॉन्टेक्ट के लिए ये इम्प्लीमेंट करना है और उसमें पेजिनेशन भी देना है, ठीक है। और एक फीचर और देना है, एक टेक्स्ट बॉक्स देना है, उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं डालूं 7, तो वो 7th पेज की रिकॉर्ड उठा लाए, या मैं डालूं 12, तो वो 12 पेज की रिकॉर्ड उठा लाए, ठीक है। ओके सर। अब अपन फाइनल चीज देखेंगे कि अपन ने स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर यूज किया, और कस्टम कंट्रोलर यूज कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं। तो एक नया वेब पेज बनाइए, इसका नाम दे दीजिए डेमो 4। इसमें स्टैंडर्ड कंट्रोलर डाल दीजिए अकाउंट, और एक्सटेंशन डाल दीजिए, एक कस्टम क्लास बना दीजिए, न्यू अपेक्स क्लास, डेमो 4 कंट्रोलर। सर कंट्रोलर एक्सटेंशन में डालना है। नाम, हाँ नाम आ जाएगा उसका। ठीक है, अपन ने अब ये डाल दिया। अभी आप इस पेज को सेव करोगे तो एरर देगा, ठीक है। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उसका एक कंस्ट्रक्टर सर्च कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड देना। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अपन कौन सा बनाना है, कैसा बनाना है, ये अपन अपने जो डॉक्यूमेंटेशन था उस डॉक्यूमेंटेशन से अपन फिगर आउट करेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर पे जाइए, जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा था ना, इसके अंदर इसका ऊपर कंस्ट्रक्टर सर्च करिए, ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है, हाँ ओपन करिए इसको। आपके ये दो कंस्ट्रक्टर देता है, पहला कंस्ट्रक्टर देता है आपका स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर क्यूआरए लोकेटर, ठीक है। और दूसरा क्या देता है आपका स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर कंट्रोलर एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस ऑब्जेक्ट अपना क्या आएगा, स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट आएगा। तो अपन सेकंड वाले को यूज करेंगे, इसको कॉपी क्लिक करो इसको, ठीक है। इसमें अपन को ये कंट्रोलर एस ऑब्जेक्ट, अकाउंट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, और एक बार उस पे जाना स्टैंडर्ड कंट्रोलर पे,
इसका कंस्ट्रक्टर देखना क्या है, खोलना है इसको। इसके अंदर स्टैंडर्ड कंट्रोलर एस, इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो अपन सिंगल ऑब्जेक्ट वाला बनाएंगे, उससे अपेक्स डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाली लाइन है ना, क्रिएट न्यू इंस्टेंस, अपन इस इंस्टेंस के थ्रू अपन एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर, एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। ये अपना पैरामीटर होगा। तो अपनी क्लास में जाइए और जो आपने कस्टम क्लास बनाई है ना, उस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाइए और उस कंस्ट्रक्टर को ये पैरामीटराइज कर दीजिए। उसके अंदर आप अपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर पास कर देना। इसके अंदर वो पास कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर दीजिए अपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर। ठीक है, इसका वेरिएबल तो बनाइए, वेरिएबल बनाइए, उसमें वेरिएबल नेम नहीं दिया, स्पेस करके वेरिएबल असाइन करिए, अपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड स्पेस लाइन नंबर 3 पे स्पेस डालिए स्टैंडर्ड कंट्रोलर के बाद सी STD कर दो, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, अब अपना वो वेब पेज भी सेव हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे अपन कुछ चीज बना स्टैंडर्ड कंट्रोलर एक्सटेंशन यूज करता है, तो एक्सटेंशन के अंदर वो सबसे पहले अपना पैरामीटर देखता है कि भाई मेरा पैरामीटर है या नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसमें उस पे जाइए वापस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड कंट्रोलर है। एक वेरिएबल और बना लीजिए ऊपर, अपेक्स पेज स्टैंडर्ड के नाम से ही, ये जो अपन ने नीचे पास किया ना, उसी के नाम से एक वेरिएबल और बना लीजिए। CTRL कर दो, ठीक है। और लाइन नंबर 4 पे लिखिए CTRL इज इक्वल टू STD, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन रिकॉर्ड को गेट करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड गेट करने के लिए अपन क्या करें, STD कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड करना, नेक्स्ट लाइन पे CTRL डॉट गेट रिकॉर्ड, ठीक है। और एक ऊपर अकाउंट बना लीजिए और उस अकाउंट के अंदर ये सेट कर दीजिए, वेरिएबल बना लीजिए एक अकाउंट का, गेटर सेटर बना देना उसका, अकाउंट पब्लिक अकाउंट है। और नीचे कर दीजिए लाइन नंबर से A इक्वल टू, लाइन नंबर 6 में A इक्वल टू कर दो, ठीक है। सेव कर दो इसको। डेमो 4 पे जाइए, डेमो 4 VFP पेज पे, इसमें हाँ कर्ली ब्रेसेस A को प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। अब वापस उस पर कोड पे जाइए, वो सेव नहीं हुआ, अपन को उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये रिकॉर्ड देगा, लेकिन किस टाइप का देगा, तो अकाउंट टाइप का देगा। तो इक्वल के बाद ब्रैकेट में अकाउंट लिख दीजिए, जैसे अपन टाइप कास्ट करते हैं। हाँ पूरा नहीं आएगा, खाली लिखो अकाउंट, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और अकाउंट को ब्रैकेट में डालो खाली। हाँ सेव कर दो।
अब इस यूआरएल को ओपन करो और पैरामीटर डाल देना आईडी इक्वल टू अकाउंट की आईडी। ठीक है, ये अपनी अकाउंट की आईडी आ गई, गेट रिकॉर्ड कर लिया इसने। ठीक है, ए डॉट नेम करना उधर अब। दोबारा आईडी डालो, आईडी गायब हो गया आपका। ठीक है, अब ए अपने एरर आया कि भैया आपने जो एसओक्यूएल क्वेरी की है उसके अंदर आपने अकाउंट नेम नहीं डाला, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको फील्ड से पास करेंगे। एक मिनट, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सेकंड में। उस पे जाइए दोबारा अपने अपेक्स क्लास की डॉक्यूमेंटेशन पे, उस पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर सर्च करिए। इस पे नहीं, पहले वाले पे, पहले वाले टैब, पहले वाले टैब पे। हाँ, इस पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर है ना, स्टैंडर्ड कंट्रोलर के अंदर मेथड सर्च करिए ऐड फील्ड्स। ठीक है, ये अपन को क्या देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देगा। हाँ, तो इसको क्लिक करिए एक बार, ये कॉपी कर लीजिए ऐड फील्ड मेथड पूरा। अपने कोड पे जाइए, कंट्रोलर क्लास में, ये CTRL के बाद एंटर मारिए। हाँ, इसके बाद एंटर मारिए, CTRL डॉट एड फील्ड करिए, डॉट एड फील्ड। न्यू लिस्ट, न्यू लिखिए, न्यू स्पेस फील्ड नेम्स हटा दीजिए सारे, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाइए फील्ड नेम हटा के, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में नेम फील्ड लिखिए, नेम, लास्ट में जाके सेमीकोलन लगा दीजिए, सेव करके रन करिए। आईडी पास कर लेना। ये आपका नेम आ गया, तो अपन ने फील्ड को ऐड किया और नेम पॉपुलेट करवा दिया। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, कैसे कर रहे हैं अपन, कैसे मेथड यूज कर रहे हैं। यस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन यूज करके और एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज करके एक फॉर्म बनाना है, और उस फॉर्म के अंदर आपको वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवाना है और सेव भी करवाना है। ठीक है, और मेथड आपको सारे स्टैंडर्ड कंट्रोलर के यूज करना है, सेव करवाने के लिए, क्वेरी गेट करने, डेटा गेट करने के लिए, फील्ड्स गेट करने के लिए, सब कुछ। ठीक है, ओके सर।
राकेश सर कुछ है क्या? मेरा हो गया। नहीं सब बस ठीक है आज का। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन? आज वैसे कोई आया नहीं है, 3 ही बंदे हैं। ये वायलेट कौन है? वायोलेट ऐसा, ये वायलेट कौन है? सब पूछो भी तो ये तो यहाँ पे। हैं? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर सौरभ है। अच्छा सौरभ हो गया आप, ठीक है। जी मैं नाम आपका वायलेट डिस्प्ले हो रहा है ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। उसको यार अपडेट कर लेना है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।